न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और अपना एमपी में सबसे पहले बात आईएएस के इस्तीफे की। विधानसभा में आईएएस के इस्तीफा का मुद्दा जमकर गूंजा। आईएएस गौरी सिंह के इस्तीफे पर जमकर हंगामा भी हुआ सदन में। दरअसल पोषण आहार माफिया के दबाव में इस्तीफा दिया गया, ये कहना है बीजेपी का। गौरी सिंह का मामला लेकर वेल में पहुंचा विपक्ष। हंगामे के बाद सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आईएएस गौरी सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। रिटायरमेंट से पहले वीआरएस के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। गौरी सिंह ने डीओपीटी को ये पत्र लिखा है, तो इस वक्त की अहम खबर है। दरअसल गौरी सिंह के इस्तीफे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पोषण आहार माफिया के दबाव में ये इस्तीफा दिया गया है। गौरी सिंह का मामला लेकर वेल में पहुंच गया विपक्ष। हंगामे के बाद सदन से विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। दरअसल आईएएस गौरी सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने वीआरएस के लिए पत्र लिखा है। गौरी सिंह ने डीओपीटी को ये पत्र लिखा है। तो गौरी सिंह के इस्तीफे का मामला सदन के अंदर भी जमकर गूंजा। विपक्ष ने इस मसले को जोर शोर से उठाया और यह आरोप भी लगाया कि पोषण आहार माफिया के दबाव में यह इस्तीफा गौरी सिंह ने दिया है। दरअसल आईएएस गौरी सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने वीआरएस के लिए पत्र लिखा है। डीओपीटी को वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया है, पत्र लिखा है। आईएएस गौरी सिंह के इस्तीफे का मसला सदन के अंदर जमकर गूंजा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने इस मसले पर वॉकआउट भी कर दिया हंगामे के बाद। विपक्ष इस मसले पर हमलावर है। गौरी सिंह के इस्तीफे के पीछे पोषण आहार माफिया का दबाव बता रहा है विपक्ष। और इतना ही नहीं, इस मसले पर हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। सदन से वो बाहर भी चला गया। दरअसल आपको बता दें कि आईएएस गौरी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वीआरएस के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। उधर विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में अतिथि विद्वानों का मुद्दा भी जमकर गूंजा। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मामले को उठाते हुए कांग्रेस के वचन को याद दिलाया। मंत्री जीतू पटवारी ने जवाब देते हुए कहा कि जीएडी सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। अतिथि विद्वानों को हटाया नहीं जाएगा। उधर विधानसभा की शीतकालीन सत्र के चौथे दिन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कस्टमाइज माई स्टैंप का लोकार्पण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और सीएम कमलनाथ ने लोकार्पण किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि अगले सत्र एक वेशभूषा में सीएम समेत सभी मंत्री और विधायक दिखेंगे। गांधी की वेशभूषा में पहनावा पहनकर विधानसभा के सदस्य आएंगे। 150वीं जयंती पर मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं कि हमारा अगला सत्र हमारी तरफ से एक नई व्यवस्था सौगात देने जा रहे हैं। और वो जब हम वेशभूषा में सब एक साथ विधायक आएंगे और अपनी फोटोग्राफी, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो हमको एक परमानेंट लिबास में देखते हैं कि उनका कुर्ता पजामा परमानेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने कभी दूसरे उनको कुर्ते पजामे में नहीं देखा, लेकिन जब वो चापा का कोसा का कुर्ता और पजामा दिया जाएगा जिसमें हम लोग सब एक साथ पहन के आएंगे, तब हमको भी आनंद आएगा कि हम अपने मुख्यमंत्री के साथ एक नई चिरस्थायी फोटोग्राफ मध्य प्रदेश विधानसभा की लेंगे। वो भी एक सुखद क्षण होगा। आप सभी इस मौके पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आगे बढ़ते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव नाराज हो गए थे, जिनको मनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, मंत्री गोविंद सिंह और शिवराज
पहुंचे, बंद कमरे में चर्चा हुई। आपको बता दें कि डाक टिकट के विमोचन में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे थे। बंद कमरे की तस्वीरें जहां पर चर्चा हुई, शिवराज भी वहां पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष दरअसल गोपाल भार्गव नाराज हो गए। आज नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव नाराज हो गए थे, जिनको मनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, मंत्री गोविंद सिंह और शिवराज पहुंचे। बंद कमरे में चर्चा हुई। आपको बता दें कि डाक टिकट के विमोचन में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी विधायक नहीं पहुंचे थे। और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, गौरी सिंह के इस्तीफे का मसला वाकई में गर्म हो गया। वजह क्या है इसकी, अभी तक निकल कर आई है? सदन में तो जमकर हंगामा हो गया, वॉकआउट भी विपक्ष ने कर दिया। अनुराग का रुख हम दोबारा करेंगे, दोबारा अनुराग के पास चलेंगे, लेकिन आपको फिर बता दें कि सदन हंगामेदार रहा आज। और आज गौरी सिंह के इस्तीफे का मसला जमकर गूंजा और विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि माफिया के दबाव में, पोषण आहार माफिया के दबाव में गौरी सिंह का इस्तीफा हुआ है। और इतना ही नहीं, हंगामा हुआ, हंगामे के बाद विपक्ष वॉकआउट भी कर गया। हालांकि अभी तक साफ नहीं कि आईएएस गौरी सिंह के इस्तीफे की वजह क्या है। अब डीओपीटी को पत्र भी लिखा है आईएएस गौरी सिंह ने। तो सदन के अंदर आईएएस गौरी सिंह का मसला गूंजा, उनके इस्तीफे का मसला जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की और ये आरोप भी लगाए विपक्ष ने कि आईएएस गौरी सिंह का इस्तीफा पोषण आहार माफिया के दबाव में हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सदन में हंगामा हो गया, लेकिन वजह क्या अभी तक निकलकर सामने आई? आईएएस गौरी सिंह ने इस्तीफा दिया क्यों? जी बिल्कुल, देखिए आज विधान सभा के अंदर एसीएस गौरी सिंह के इस्तीफे देने को लेकर मामला खासा गूंजा। शून्यकाल के दौरान बीजेपी के विधायकों ने इस पूरे मामले को उठाया और गर्भगृह तक जाकर नारेबाजी की। प्रदेश के मंत्री कमलेश्वर पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, एसीएस गौरी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि पोषण आहार व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए थे उस पर वो नाराज थी सरकार की कार्रवाई पर। देखिए, पोषण आहार का जो प्रेषी बना था उसमें उनका साइन है और पोषण आहार का जो निर्णय हुआ है वो नए स्वरूप में व्यवस्थित करने के लिए किया है, क्योंकि पहले जो इन्होंने नीति बनाई थी वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी, उसके तहत अच्छे से संचालित नहीं किया जा सकता था, विसंगतियां आ रही थी। इसलिए नई नीति के तहत ये व्यवस्था बनाई और किसी भी ठेकेदार को ये पोषण आहार केंद्र चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन सरकार में यदि कोई आला स्तर का अधिकारी इस्तीफा दे दे, यानी नौकरी से मोह भंग हो जाए उसका, तो इसके पीछे क्या माना जाए? देखिए, सरकार में बैठे हुए चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हो, सबको नियम प्रक्रिया के तहत रह के काम करना होता है और नियम प्रक्रिया का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको खिल्ली उड़ाने का अधिकार नहीं है। गौरी सिंह जी जैसी सीनियर अधिकारी ने बहुत बड़ी गलती की थी। पंचायत चुनावों के आरक्षण की प्रक्रिया बिना विभागीय मंत्री के अनुमोदन, बिना मुख्यमंत्री जी से चर्चा किए आरक्षण प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए थे, जो हम समझते हैं कि वो अपराध क्षमा योग्य नहीं था। तो सरकार ने सिर्फ उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग की थी, कोई उनको हटाने की बात तो नहीं की थी कि हम आप इस्तीफा दे दो। ये तो अपने स्वेच्छा से जा रही है। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके का आरोप सरकार पर लगाए, अफसरों पर दबाव बनाने के और माफिया पनपने के मंत्रालय में, देखिए ये कांग्रेस की सरकार है, ये तो नियम प्रक्रिया से चलेगी और
इसमें चाहे अधिकारी हो और भाजपा के नेताओं को तो दर्द हो रहा है। उनके टाइम के घपले घोटाले सब सामने आ रहे हैं और तोड़ फोड़ भी हो रही है। उनको ठीक करने का भी काम कर रहे हैं। हनी ट्रैप भी आ गया, तो बहुत सारी चीजें, उनकी गलतियां इतनी सारी पकड़ा रही है। अधिकारियों पे भी अंकुश लग रहा है और भाजपा के नेताओं के ऊपर भी अंकुश लग रहा है। वो इसी के तहत इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की आम जनता के हित में काम कर रही है और उससे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीजेपी सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार में अफसरों का मोह भंग सरकारी सेवा से हो रहा है। कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई और अधिकारी गया क्या? पहले इनके कार्यकाल में भी 4 IAS अधिकारियों ने इस्तीफा दिया था, आरोप लगा के इस्तीफा दिया था। हमारी सरकार नियम प्रक्रिया से चलने वाली सरकार है। सभी अधिकारियों का भी जो अच्छा काम करेंगे उनका हम सम्मान करेंगे, पर यह जरूर है कि सरकार में जो भी अधिकारी अफसर है या मंत्री हो या विधायकगण है या माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नियम प्रक्रिया के तहत रहे। एक और आखिरी सवाल, इस्तीफे का कोई कारण बताया गया है कि इस कारण से इस्तीफा दिया जा रहा है? मेरी जानकारी में नहीं है कि इस्तीफा किस कारण से दिया जा रहा है, पर इतना जरूर आज पेपर में ही पढ़ा है हमने कि जिस संस्था में वो काम करने के लिए जा रही है, पूर्व में भी 5 साल पहले भी उस संस्था से जुड़ी रही है, काम कर चुकी है, तो ये उनका अपना निर्णय है। ये इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो प्रशांत, भले ही ACS गौरी सिंह के इस्तीफे देने को लेकर बवाल मचा हो, लेकिन राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पंचायत विभाग से उनको हटाने के पीछे एक सामान्य प्रक्रिया थी। उन्होंने बिना सरकार को संज्ञान में लाए हुए पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू कर दिया गया था और उसके बाद उनको पद से नहीं हटाया गया था, बल्कि उनका तबादला दूसरे विभाग में किया गया था। जी बिल्कुल, ये तमाम वजह कमलेश्वर पटेल गिना रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि मसला तो अब उठ ही गया है जोर शोर से और सदन के अंदर उठा है। लेकिन एक बात और अनुराग आपसे जरूर समझना चाहेंगे, आखिर गोपाल भार्गव क्यों नाराज हो गए? क्यों शिवराज सिंह या NP प्रजापति और गोविंद सिंह को मनाने पहुंचना पड़ा? रिकॉर्ड करा देना यार। अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे और आपको ये भी बता दें कि सदन के अंदर हंगामा हुआ, कई मसले गूंजे। न केवल IAS गौरी सिंह के इस्तीफे का मसला, बल्कि अतिथि विद्वानों का मसला भी गूंजा और उस पर जवाब भी दिया मंत्री जीतू पटवारी ने और बताया कि कमेटी बना दी गई है और किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। कई और मसले सदन में गूंजे और इस बीच गोपाल भार्गव नेता विपक्ष नाराज भी हो गए। उन्हें मनाने के लिए खुद NP प्रजापति, मंत्री गोविंद सिंह और शिवराज सिंह पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में गहराते यूरिया संकट को लेकर बीजेपी विधायकों ने आज सुबह राजधानी में बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। बीजेपी नेताओं ने प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में यूरिया की समस्या को लेकर पैदल मार्च निकाला। ये मार्च बिड़ला मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा। विधायक यूरिया संकट और किसान मुद्दे के संदेशों वाला एप्रिन पहने हुए थे। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अंतिम संस्कार के भी पैसे खा गई। साथ ही उन्होंने अतिथि विद्वानों को नियमित करने की मांग की और कहा कि अतिथि विद्वानों के लिए भी वो आवाज उठाएंगे। वहीं अपनी सरकार के समय चलाई जाने वाली संबल योजना पर कहा कि संबल में कोई फर्जी है तो उसे सामने लाओ। आज कौन सा मुद्दा है जो आज विधानसभा के पटल पर गूंजेगा? ये गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों की सारी योजनाओं को इस सरकार ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। गरीबों का बच्चों का फीस नहीं भराई जा रही, इलाज नहीं किया जा रहा, बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं, एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख नहीं दे रहे, सामान्य मृत्यु के 2 लाख नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के भी 5,000 रुपया खा गई है सरकार। बस अतिथि विद्वानों के मुद्दे को लेकर भी अब आप लोगों के मुद्दा उठाने के बाद सरकार कह रही थी कि इनमें से अतिथि शब्द को विलोपित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक नियमित करने की बात कहीं नजर नहीं आई है। नियमित करना होगा, उनकी आवाज भी हम उठाएंगे। संबल में जो असर कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी हो तो निकालो उसको बाहर, पूरी योजना क्यों बंद कर रहे हो? बिल हाफ कर देंगे, 200 रुपया था, बिल तो हाफ किया नहीं, बिजली हाफ कर दी।
और बिल दोगुना कर दिया। दफन और कफन के भी पैसे इनने गरीब के बंद कर दिए। जबरदस्ती कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि संबल योजना से गरीबों के नाम काटो और फिर हम इस विषयांतर करेंगे। कह देने से काम नहीं चलता। एक भी बेटी को यदि 51,000 रुपए दिए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल इस्तीफा दे देगा। ये केवल जमा खर्च है। मध्य प्रदेश में किसी गरीब बेटी को 51,000 रुपए नहीं मिले, यही तो हमारी लड़ाई है। संबल योजना हमने राज्य में लागू की, उसको उन्होंने बंद कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा था बिजली बिल अदा करेंगे, बिजली बिल 20 गुना बढ़ के आ रहे हैं। यहाँ तक कि अंत्येष्टि की सहायता राशि 5,000 भी उन्होंने बंद कर दी और संबल योजना के लोगों के सर्वे के नाम से नाम काटे जा रहे हैं। पूर्ण रूप से जन कल्याण विरोधी सरकार है। देखिए, किसी योजना में अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप उसमें कार्रवाई करें, पर योजना को बंद नहीं कर सकते आप। फर्जीवाड़ा होना है तो कार्रवाई करें। 1 साल से सरकार है तो आपने एक भी फर्जीवाड़े में कार्रवाई नहीं करी। नया सवेरा लेकर आए हैं, बच्चों के लिए नई मेधावी योजना लेकर आए हैं जिससे वो विदेश में पढ़ सकते हैं। 60% अंक लेकर आते हैं, तो तमाम तरह की योजना। और वो ये भी कह रहे हैं कि स्मार्टफोन बहुत गलत था, इसलिए स्मार्ट क्लासेस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार पूरी तरह से कंगाल है। सरकार ने 18,500 करोड़ का लोन अभी पिछले समय में लिया है। वित्तीय स्थिति सरकार की बहुत खराब है। सरकार के पास पैसा है नहीं है। जब सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की गरीब जनता, किसानों और युवा बेरोजगारों के प्रति नहीं होता है, तब इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता विपक्ष को पड़ती है। विधानसभा जिस दिन से प्रारंभ हुई उस दिन से हम हर रोज एक नया मुद्दा लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं। जो वादे इन्होंने सरकार बनाने के पूर्व मध्य प्रदेश की जनता से किए थे, वो याद दिला रहे हैं कि जो वादे किए थे उनको पूरा करो। जब तक जनता को न्याय ना मिले, उनका अधिकार ना मिले, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार चलते रहेंगे। कमलनाथ जी कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मंत्रियों के बंगले पे इतना पैसा खर्च करता जा रहा है, वो जनता के बीच में सबको दिख रहा है। यदि वो पैसा खर्च नहीं करते तो संबल जैसी योजना भी बंद। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में आज मिलावटी दूध का मुद्दा उठ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सांची दूध में मिलावट करने वाले कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने पर और लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये शुद्ध के लिए युद्ध जब तक मध्य प्रदेश से मिलावट समाप्त नहीं होगी, ये निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलावट करने वालों के खिलाफ निरंतर ये सरकार कमलनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मिलावट के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ आज तक के इतिहास में इतना बड़े निर्णय आज तक किसी ने नहीं लिए हैं। और जब तक मिलावट करने वाले मध्य प्रदेश से बाहर नहीं होंगे या सलाखों में नहीं जाएंगे, जब तक ये निरंतर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर, जो निर्दोष है, उनको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। बीजेपी सांची की अगर बात करें सर, तो 2 लोगों पर रासुका लगा दी, इससे कड़ी कार्रवाई और क्या होगी आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। एमडी जो है लगातार उसी समय से बने हुए हैं जब से ये पूरा मामला। नहीं, इसकी पूरी जांच हो रही है, इसकी पूरी समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं, मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सर, आज बीजेपी ने गरीबी को लेकर आज मार्च किया है, आपको लगता है अब यार गरीबी को ये 15 वर्षों से नहीं किया तो आप कर रहे हैं, मतलब क्या? 15 वर्षों से उनको याद नहीं। बात ये राष्ट्र, देश ने, विश्व की नेता इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इस देश से, इस प्रदेश से, याद है कि नहीं हम सबको? तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी के पैदल मार्च पर भी पलटवार बोला है। कैमरामैन खेमचंद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। वहीं प्रदेश में 25 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रोटेस्ट मार्च का नेतृत्व करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होंगे। दिल्ली से मिले निर्देश के बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर निशाना साधते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर मंदसौर से, जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। सीएए एनआरसी के विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जारी किए हैं आदेश।
सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजर है, अफवाहें फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर है और इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से, जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। CAA NRC के विरोध को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजर रहेगी और अफवाहें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। तो मंदसौर से बड़ी खबर, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल देश के कई हिस्सों में CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से, जहां अस्पताल की सुरक्षा से कर्मचारी बेखबर हैं। ड्यूटी के वक्त टिकटॉक का बुखार, कई बसों में आग लगाई गई और पुलिस के साथ झड़पें भी दिल्ली में देखने को मिली हैं। और अब NRC और CAA के खिलाफ ये जनसमूह उतरा है। जामा मस्जिद पर ये सभी इकट्ठे हुए हैं। तो दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे थे CAA और NRC पर। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।